Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. Today we're going to talk about the silent sounds of B, L and D. We all know there are different words जिनमें हम लोग कुछ alphabets को pronounce नहीं करते. Just like B, L and D. मैंने एक लेसन पहले भी किया था कि जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि किन वर्ड्स में हम लोगों को डी को प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए. हम लोग उनमें डी को प्रोनाउंस करते हैं, बट ग्रामेटिकली हमें डी को प्रोनाउंस नहीं करना टू मेक द सेंटेंस और टू मेक द वर्ड वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट. सो आई विल ऑल्सो टेल यू सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो एंड जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इन वर्ड्स को या इन अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. In this lesson, there are some alphabets B, L and D. For example, this is the first word comb, C-O-M-B, comb. So इस word में आप ये देखें C-O-M-B हम लोग B को pronounce नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे कहते हैं comb. हम लोग ये नहीं कहते comb, हम कहते हैं comb. Next word is walk. How do I pronounce walk? Walk. अब आप इसमें देखिए कि किस वर्ड को मैंने मिस किया है. वॉक में W-A-K जो इसका साउंड निकल रहा है वो वॉक निकल रहा है, वो वॉलक नहीं निकल रहा, यानी कि एल का जो साउंड है उसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा. सो द वर्ड इज वॉक, जस्ट लाइक वॉक. नेक्स्ट वर्ड इज टॉक. टॉक में T-A-K का साउंड आता है, ना के एल का साउंड है. नेक्स्ट वर्ड इज जज. इसमें J-U-D-G-E जज. इसमें डी को साइलेंट, डी को ड्रॉप कर दिए. नेक्स्ट वर्ड इज सैंडविच. वी डोंट यूज द वर्ड ऑफ सैंडविच, नो. सैंडविच मीन्स डी हमारा इसमें ड्रॉप हो जाता है. अनदर एग्जाम्पल इज फ्रेंड. वी से फ्रेंड, बट जो वर्ड है फ्रेंड उसमें डी को हमने साइलेंट करना है. उसमें एक्चुअल जो वर्ड बनता है वो है फ्रेंड या फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप. जजमेंट. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स कि जिसमें हमने बी को साइलेंट करना है. हियर इज अ रूल, डोंट प्रोनाउंस बी आफ्टर एम. अगर एम के बाद हमारा बी आता है तो वहां पे हमने इस बी को प्रोनाउंस नहीं करना. जस्ट लाइक कॉम, C-O-M-B, बी जो आया है वो हमारे एम के बाद आया है, तो हम लोगों ने उसमें बी को प्रोनाउंस नहीं करना. कॉम, इसमें विल ड्रॉप बी, सो हमारा वर्ड क्या बनता है C-O-M, कॉम. नेक्स्ट वर्ड इज बॉम्ब. वी से बॉम्ब, B-O-M, बॉम्ब. वी अंडरस्टैंड है. बॉम्ब नहीं, हम लोग बॉम्ब नहीं कहते, वी से बॉम्ब. नेक्स्ट वर्ड इज थम. our thumb, T-H-U-M-B. so the B, it comes after M, so we'll drop this B. the word is thumb. Next word is dumb, D-U-M, dumb. प्लमर, P-L-U-M-B-E-R, प्लमर. हम लोग प्लम्बर नहीं कहेंगे, हमारा जो वर्ड है द एक्चुअल वर्ड इज प्लम्बर. प्लमर. बी इज साइलेंट इन दिस वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज क्रम. क्रम, ब्रेड क्रम्स. क्रम्ब नहीं होता, क्रम्बलर नहीं होता, क्रम. बट देयर आर ऑल्सो सम वर्ड्स जिसमें एम और बी आता है और वो किसी वर्ड के बीच में आता है. ठीक है, उसको हम लोग एम और बी को प्रोनाउंस करेंगे. बट देयर आर वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स जस्ट लाइक मेंबर, M-E-M-B-E-R, मेंबर. उसमें हमारा ये रूल अप्लाई नहीं होगा. अवर नेक्स्ट रूल इज डोंट प्रोनाउंस बी इफ इट कम्स आफ्टर, इफ टी कम्स आफ्टर बी. अगर हमारे पास टी जो है वो बी के बाद आता है तो हम लोगों ने उसमें बी को प्रोनाउंस नहीं करना. दिस वर्ड इज सबटल नहीं है, S-U-B-T-L-E, सबटल नहीं है. हमारा जो वर्ड है वो है सडल. सडल. ठीक है, इसमें टी का भी जो साउंड है वो काफी डीप साउंड नहीं है, शार्प साउंड नहीं है, तो हमारा सडल, S-U-T-L-E. सी हियर the B, it comes before T. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सरल. नेक्स्ट वर्ड इज डेट, D-E-B-T, डेट. B को हमने ड्रॉप कर देना है. there is also another example of this doubt, D-O-U-B-T, doubt. So we don't pronounce
pronounce this word as doubt. ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डाउट, हमें तुम पे डाउट है या उसे मुझ पे डाउट है, डाउट. सो वी ऑलवेज ड्रॉप दिस बी फ्रॉम दिस वर्ड. So what was the rule? Don't pronounce B if T comes after B. So हमारा B silent कहाँ पे हम लोगों ने करना है? Number one rule is if B comes after M. Number one rule is this, and number two rule is if B comes before T. तो हम लोगों ने वहाँ पे B को silent कर देना है. अगर next word, अगर next alphabet is L. L को हम लोग कहाँ पे साइलेंट करेंगे? इफ L comes after these three alphabets, A, O, U. अगर हमारा L इन थ्री अल्फाबेट्स के बाद आता है, then we cannot pronounce L. For example, wood, W-O-U-L-D, wood. अब आप इसमें खुद देखें, हमारा जो वर्ड है वो वुल्ड नहीं है, W-O-U-L-D, although it has L word, but we always drop this L from this word. So हमारा क्या वर्ड बनता है? W-O-U-D, would, could, should. अब आप इस सब में देखें, इसमें L जो है it comes after you, after you, after you. So L is always silent because it is coming after you. Next word is half, H-A-L-F, half. हम लोग half pronounce नहीं करते, तो हमारा यहाँ पे we always drop L, so A. ठीक है, ये A हमारा यहाँ पे आया, so यहाँ पे हमारा ये रूल अप्लाई होता है, if L comes after A, half. Next word is chalk, chalk जिसे हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह पे, तो उसे चौक, हम लोग चौलक नहीं कहते, एल का साउंड इसमें नहीं है, तो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? चौक. नेक्स्ट वर्ड इज टॉक एंड वॉक. इन सब वर्ड्स में आप देखें कि हमारे ये वर्ड्स यूज, ये अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, तो जब ये अल्फाबेट्स यूज होंगे तो हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने एल को ड्रॉप कर देना है, एल विल बी साइलेंट. अगर नेक्स्ट वन इज साइलेंट डी, साइलेंट डी. काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो नेटिव स्पीकर जो हैं वो जब वो प्रोनाउंस करते हैं तो दे ऑलवेज ड्रॉप डी फ्रॉम द वर्ड्स. तो उनको इंटेंशनली वो ड्रॉप नहीं करते, इट्स देयर वे ऑफ टॉकिंग. तो इफ डी जी, अच्छा यहाँ पे एक रूल और आपको बताती हूँ. इफ डी जी कम्स टूगेदर, if DG, any word that have these word D and G together, तो हम क्या करेंगे? We'll always drop D from that word. For example, pledge, P-L-E-D-G-E, pledge. इसमें DG इकट्ठा आया, तो जहाँ पे DG हमारा इकट्ठा आता है उसमें D जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो हमारा क्या वर्ड बनता है? P-L-E-G-E, pledge, pledge. D, although it has a word, it has alphabet of D, but we will not pronounce this D. Next word is judge, J-U-D-G-E, judge. इसमें भी D जो है हमारा साइलेंट है. Next word is grudge, fridge, F-R-I-D-G-E, fridge. We don't pronounce it fridge, no, हमारा D जो है इसमें साइलेंट है. So what's the rule of this one? If DG comes together in any word, then we always drop D. Okay, we always drop D from these words. So these are the example: pledge, judge, judgment, judgmental, grudge, fridge, breach. DG word are together, dodge and badge. सो दीज आर द वर्ड्स कि जिसमें डी एंड जी इकट्ठे आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने डी को साइलेंट कर देना है, तो हमारा वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा. सो आज के लेसन में हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़े हैं कि जिसमें हम लोग बी, एल एंड डी को साइलेंट कर देते हैं. बी को साइलेंट हम लोगों ने कहाँ पे करना है? जहाँ पे बी इट कम्स आफ्टर एम, देन वी ऑलवेज ड्रॉप बी. Next one is don't pronounce, okay, don't pronounce B if it comes after, if T comes after B. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि
ये इट्स नॉट ऑलवेज, इट्स यूजुअली। ठीक है, ये रूल जो है वो यूजुअली अप्लाई होता है, ऑलवेज अप्लाई नहीं होता। जस्ट लाइक सडल, SUBTLE, सडल, डेड एंड डाउट। साइलेंट एल, साइलेंट एल कहाँ होता है कि जहां पे एल जो है हमारा वर्ड इट कम्स आफ्टर A, O एंड U अल्फाबेट। जब इन 3 अल्फाबेट्स के बाद हमारा एल आएगा तो वी ऑलवेज ड्रॉप एल। जस्ट लाइक वुड, कुड, शुड, हाफ, चॉक, टॉक एंड वॉक। नेक्स्ट वन हमारा साइलेंट डी। साइलेंट डी हमारा कहाँ होता है, काफी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने डी को साइलेंट करना है टू मेक अवर प्रोनाउंसिएशन बेटर एंड स्मूथ। ठीक है, लेकिन इसका एक रूल भी है कि जहाँ पे डी एंड जी इकट्ठे आ जाते हैं वहां पे हम लोगों ने डी को प्रोनाउंस नहीं करना, वहां पे डायरेक्ट जी हमारा प्रोनाउंस होता है, डी प्रोनाउंस नहीं होता। जस्ट लाइक फ्रिज, ब्रिज, फ्रिज, ब्रिज, प्लेज, जज, जजमेंटल, ऑल दीज वर्ड्स। सो आज के लेसन में हम लोगों ने कुछ साइलेंट वर्ड्स को, कुछ साइलेंट अल्फाबेट्स को सीखा है कि कैसे हम लोगों ने उन्हें प्रोनाउंस करना होता है और कौन कौन से वर्ड से हम लोग इनको ख़त्म कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक टूडेज लेसन। इफ यू लाइक टूडेज लेसन देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।